एवरीवन, वेलकम टू अंग्रेजी मीडियम। तो मैं आज फिर से आपके लिए इंग्लिश का एक न्यू चैप्टर लाई हूँ जिसमें हम वर्ब्स और एडजेक्टिव्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम अपने चैप्टर 3 को स्टार्ट करते हैं जिसमें मैं आपको वर्ब्स और एडजेक्टिव्स के बारे में बताऊंगी। यूज ऑफ वर्ब एंड एडजेक्टिव्स। सो लेट्स स्टार्ट। अंग्रेजी व्याकरण में वाक्य को सेंटेंस कहते हैं, उसी प्रकार कर्ता को सब्जेक्ट और क्रिया को वर्ब कहते हैं। हिंदी वाक्य में शब्दों का क्रम इस प्रकार होता है। सबसे पहले कर्ता आता है यानी कि सब्जेक्ट, उसके बाद अन्य पद आता है यानी कि कॉम्प्लीमेंट, और उसके बाद क्रिया आती है यानी कि वर्ब। आइए देखते हैं कि इंग्लिश के सेंटेंस में कैसा होता है। अंग्रेजी वाक्य में शब्दों का क्रम इस प्रकार होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद क्रिया आती है यानी कि वर्ब आता है, उसके बाद अन्य पद यानी कि कॉम्प्लीमेंट आता है। आइए आगे बढ़ते हैं और इसे और अच्छी तरीके से जानने की कोशिश करते हैं। तो अब मैं आपको इसे कुछ उदाहरण के तौर पे बताऊंगी, उदाहरण देके आपको बताऊंगी। तो आइए देखते हैं हमारे एग्जाम्पल्स। हमारा एग्जाम्पल है राम एक अच्छा लड़का है। ये हमारा हिंदी सेंटेंस हो गया। अब हम इसे इंग्लिश में लिखेंगे जैसे राम इज अ गुड बॉय। आइए देखते हैं इसमें हम क्या ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा क्वेश्चन है यानी कि हमारा प्रश्न है, इन दी अबव सेंटेंस हु इज सब्जेक्ट और डूअर, यानी कि ऊपर लिखे वाक्य में कर्ता कौन है। तो सबसे पहले इन सेंटेंस में आपको कर्ता को ढूंढना है। तो आइए देखते हैं हमारा कर्ता कौन है इसमें। हमारा आंसर है सब्जेक्ट और डूअर इज राम। राम वाक्य का कर्ता है। तो हमारे ऊपर दिए गए दोनों सेंटेंसेस में राम जो है वो हमारा कर्ता है, यानी कि राम जो है वो हमारा सब्जेक्ट है। अब हमने कर्ता को ढूंढ लिया यानी हमारे सब्जेक्ट को ढूंढ लिया। आगे बढ़ते हैं और अब हम क्रिया को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो आइए एक और हम एग्जाम्पल लेते हैं और उससे हम क्रिया को ढूंढने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल हमने सेम लिया हुआ है, राम इज अ गुड बॉय। राम एक अच्छा लड़का है। आइए अब इसमें क्या क्वेश्चन आता है ये हम देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है, इन द अबव सेंटेंस व्हिच इज वर्ब, ऊपर लिखे वाक्य में क्रिया कौन है। तो अब आपको ये ढूंढना है कि क्रिया कौन है। तो आइए मैं इसका आंसर आपको बताती हूँ। हमारा आंसर है इज और है, यानी कि अगर हम अंग्रेजी के सेंटेंस में जाते हैं तो हमारी क्रिया है इज, और अगर हम हिंदी के सेंटेंस में जाते हैं तो हमारी क्रिया है। तो अभी हमने क्या किया, सबसे पहले हमने सब्जेक्ट यानी कर्ता को ढूंढा, फिर हमने क्रिया यानी वर्ब को ढूंढा। अब बचा है कॉम्प्लीमेंट। आइए आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल के थ्रू कॉम्प्लीमेंट को पहचानने की कोशिश करते हैं। हमने फिर सेम एग्जाम्पल लिया है, राम एक अच्छा लड़का है, राम इज अ गुड बॉय। मैंने सेम एग्जाम्पल्स इसीलिए यूज किए हैं बार बार कि मैं आपको सिंपल तरीके से समझा सकूं, आपको कोई भी इसमें समझने में प्रॉब्लम ना हो। तो आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। इसमें हमारा क्वेश्चन है, इन दी अबव सेंटेंस व्हिच इज कॉम्प्लीमेंट, ऊपर लिखे वाक्य में अन्य पद कौन है। यानी कि अब हमको इसमें कॉम्प्लीमेंट ढूंढना है। अभी तक हमने सब्जेक्ट को ढूंढा, फिर हमने वर्ब को ढूंढा यानी हमने कर्ता ढूंढ लिया और हमने क्रिया ढूंढ ली। अब हमें क्या ढूंढना है सेंटेंस में, कॉम्प्लीमेंट, यस, यानी कि अन्य पद। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है अ गुड बॉय। अगर हम अंग्रेजी के वाक्य को देखेंगे
तो इसमें हमारा अ गुड बॉय जो है ये कॉम्प्लीमेंट है। उसी प्रकार एक अच्छा लड़का, यानी हमारे हिंदी के वाक्य में एक अच्छा लड़का हमारा कॉम्प्लीमेंट है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, किसी भी सेंटेंस को क्रिएट करने के लिए हमें सब्जेक्ट, वर्ब और कॉम्प्लीमेंट की ज़रूरत होती है। हिंदी में कहें तो कर्ता, क्रिया और अन्य पद की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले हमें उन्हें ढूंढना होता है उस सेंटेंस में। तो अभी एक एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको सबसे पहले कर्ता ढूंढने बताया, फिर मैंने आपको बताया क्रिया कैसे पहचानते हैं, उसके बाद मैंने आपको बताया कि कॉम्प्लीमेंट यानी अन्य पद को कैसे पहचानते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछते हैं कि आप उन सब्जेक्ट्स में या उन सेंटेंसेस में उन सब्जेक्ट्स को, क्रिया को या कॉम्प्लीमेंट को पहचान पाते हैं या नहीं। उसके बाद हम देखेंगे कि सेंटेंस में इनकी पोजीशंस क्या होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको और अच्छे तरीके से इसे समझाने की कोशिश करते हैं। हमने सेम एग्जाम्पल लिया है, जैसे कि मैंने आपको बताया राम एक अच्छा लड़का है, राम इज अ गुड बॉय। नाउ हमारा क्वेश्चन है, इन द अबव इंग्लिश सेंटेंस वेयर इज सब्जेक्ट और डूअर, यानी कि ऊपर लिखे हुए अंग्रेजी वाक्य में कर्ता कहाँ है। भाई अभी तक तो हमने ये ढूंढा था कि हमारा कर्ता कौन है, कर्ता हमारी क्रिया क्या है, हमारा कॉम्प्लीमेंट क्या है, लेकिन अब कर्ता, हमारा जो कर्ता है वो किस पोजीशन पे आता है ये हमको ढूंढना है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और हम इसका आंसर देखते हैं। सब्जेक्ट और डूअर इज फर्स्ट वर्ड इन द स्टार्टिंग ऑफ इंग्लिश सेंटेंस, यानी कि कर्ता अंग्रेजी वाक्य की शुरुआत में है। तो लो भाई कर्ता तो ढूंढ लिया हमने। कर्ता इंग्लिश सेंटेंस में कहाँ आता है? कर्ता हमेशा अंग्रेजी वाक्य की फर्स्ट पोजीशन पे आता है, जो कि राम है। तो यहाँ हमारा कर्ता जो है वो राम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और फिर हम हिंदी के वाक्य में कर्ता को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो हमारा एग्जाम्पल सेम है कि राम एक अच्छा लड़का है, राम इज अ गुड बॉय। नाउ अगेन फिर हमारा क्वेश्चन आएगा। यस, हमारा क्वेश्चन है, इन द अबव हिंदी सेंटेंस वेयर इज सब्जेक्ट और डूअर। अभी तक हमने क्या किया, हमने इंग्लिश के सेंटेंस पे हमने जो है वो कर्ता को ढूंढने की कोशिश की। अब हम हिंदी के वाक्य में कर्ता को ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आप लोग बताइए, हमारे हिंदी के वाक्य में कर्ता कहाँ है? जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाना है आप लोगों ने। मैं आपको इसका आंसर बताती हूँ। इसका आंसर है, सब्जेक्ट और डूअर इज फर्स्ट वर्ड इन द स्टार्टिंग ऑफ हिंदी सेंटेंस। कर्ता हिंदी वाक्य की शुरुआत में है। लो भाई, ये क्या हो गया? कर्ता हिंदी में भी फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है और इंग्लिश में भी फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है। हाँ जी, ऐसा ही होता है। हमारे कर्ता की पोजीशन हमेशा फर्स्ट पोजीशन पे रहती है। तो हमारा जो कर्ता है, चाहे वो हिंदी का वाक्य हो या इंग्लिश का वाक्य हो, हमेशा फर्स्ट पोजीशन पे आएगा। तो ये बात आप लोग हमेशा याद रखिए कि आपके सेंटेंस में कर्ता जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे है, हिंदी सेंटेंस में भी और इंग्लिश सेंटेंस में भी। आइए आगे बढ़ते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं। राम एक अच्छा लड़का है, राम इज अ गुड बॉय। अगेन हमारा सेम एग्जाम्पल है। इन दी अबव हिंदी सेंटेंस वेयर इज वर्ब। अभी तक तो हमने क्या किया कि कर्ता की पोजीशन चेक की। अब आइए हम क्रिया की पोजीशन को चेक करते हैं। तो ऊपर लिखे हिंदी वाक्य में क्रिया कहाँ है? अब आपको इस हिंदी के वाक्य में क्रिया को ढूंढना है। जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आप किसी भी सेंटेंस में कर्ता को ढूंढेंगे। किसी भी सेंटेंस को क्रिएट करने के लिए, चाहे हिंदी का हो चाहे इंग्लिश का हो, आपको सबसे पहले कर्ता को ढूंढना है। उसके बाद आप क्रिया को ढूंढ रहे हैं।
आइए अब आपको बताते हैं कि क्रिया का की पोजीशन सेंटेंसेस में कहाँ होती है। आंसर है वर्ब इज लास्ट वर्ड इन द एंड ऑफ द हिंदी सेंटेंस। किसी भी हिंदी के वाक्य में हमारी क्रिया सबसे आखिरी में आती है। हमारी क्रिया को हम सबसे आखिरी में ढूंढते हैं। अगर हम इस सेंटेंस को लें, राम एक अच्छा लड़का है, तो हमारी क्रिया कौन सी हुई? हमारी क्रिया जो है वो है। इस सेंटेंस में हमारी क्रिया है। राम हमारा कर्ता हो गया, है हमारी क्रिया हो गई। आइए आगे बढ़ते हैं और अब इंग्लिश के सेंटेंस में क्रिया को ढूंढने की कोशिश करते हैं। हमारा एग्जाम्पल सेम है। राम एक अच्छा लड़का है। राम इज अ गुड बॉय। नाउ अगेन क्वेश्चन, इन द अबव इंग्लिश सेंटेंस वेयर इज वर्ब? ऊपर लिखे अंग्रेजी वाक्य में क्रिया कहाँ है? बहुत कंफ्यूजन लग रहा होगा ना आपको कि हिंदी में भी हम क्रिया ढूंढ रहे हैं, इंग्लिश में भी हम क्रिया ढूंढ रहे हैं। हाँ जी, जब आप एक बार इस चीज को समझ जाएंगे ना, तो आपको कभी भी सेंटेंस क्रिएट करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। Verb is always second word in the adjacent of subject in the English sentence. अंग्रेजी वाक्य में क्रिया कर्ता के तुरंत बाद आती है। लो भाई, ये क्या हो गया? हिंदी के सब्जेक्ट में, हिंदी के सेंटेंस में तो क्रिया आखिरी में आ रही है, और इंग्लिश के सेंटेंस में क्रिया को कह रहे कर्ता के बाद रख दो। जी हाँ, ऐसा ही होता है। जब हम हिंदी के सेंटेंस को क्रिएट करते हैं तो हमारी जो क्रिया होती है वो सबसे आखिरी में आती है, लेकिन अगर हम इंग्लिश के सेंटेंस की बात करें तो पहले हम कर्ता को ढूंढते हैं और कर्ता के तुरंत बाद ही हम क्रिया को ढूंढते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और इसे अच्छे से जानने की कोशिश करते हैं। राम एक अच्छा लड़का है। राम इज अ गुड बॉय। मेरा एग्जाम्पल सेम है, सिंपल और क्लियर रखने के लिए। हमारा क्वेश्चन है, इन द अबव सेंटेंस विच इज कॉम्प्लीमेंट? अभी तक तो भाई सब्जेक्ट को ढूंढा, उसके बाद हमने वर्ब को ढूंढा, अब हम कॉम्प्लीमेंट को ढूंढ रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि हमारे सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट कहाँ पर है। इसका आंसर है अ गुड बॉय, एक अच्छा लड़का। जो मैंने आपको इससे पहले भी बताया था, मैं आपको रिवीजन के लिए फिर से बता रही हूँ, जिससे आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए कि एक अच्छा लड़का और अ गुड बॉय ये हमारा कॉम्प्लीमेंट है। अब आगे बढ़ते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं। अगेन सेम एग्जाम्पल है। राम एक अच्छा लड़का है। राम इज अ गुड बॉय। In the above Hindi sentence, where is complement? अभी तक तो कॉम्प्लीमेंट को पहचानना था, अब हम कॉम्प्लीमेंट को किस पोजीशन पे ढूंढना है वो आपको बताएंगे। आइए इसका आंसर देखते हैं। Between subject and verb, complement is in the middle of English sentence. यानी कि कर्ता और क्रिया के अतिरिक्त जो अन्य पद है वे कर्ता और क्रिया के बीच में आए हैं। यानी कि इंग्लिश के सेंटेंस में हमेशा आपका जो हिंदी के सेंटेंस में आपका जो कॉम्प्लीमेंट है वो हमेशा सब्जेक्ट और क्रिया के बीच में आएगा। यानी कि राम हमारा कर्ता हो गया, है हमारी क्रिया हो गई, और एक अच्छा लड़का हमारा कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अगेन सेम एग्जाम्पल। राम एक अच्छा लड़का है। नाउ इन द अबव इंग्लिश सेंटेंस वेयर इज कॉम्प्लीमेंट? अभी हमने क्या किया था? अभी हमने हिंदी के सेंटेंस में जो है कॉम्प्लीमेंट को ढूंढा था। अब हम इंग्लिश के सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट को ढूंढ रहे हैं। तो आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा? जी हाँ, सही पहचाना आपने। इसका आंसर है आफ्टर सब्जेक्ट एंड वर्ब कॉम्प्लीमेंट इज इन द एंड ऑफ इंग्लिश सेंटेंस। यानी कि अंग्रेजी वाक्य में अन्य पद
कर्ता और क्रिया के बाद वाक्य के अंत में आता है। यानी हमने क्या देखा कि हमारे हिंदी में क्या होता है, हमारे हिंदी में कर्ता और क्रिया के बीच में वर्ब आता है, और हमारे इंग्लिश सेंटेंस में क्या होता है, कर्ता के बाद हमारी क्रिया आती है, उसके बाद हमारा कॉम्प्लीमेंट आता है। तो अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कर्ता, क्रिया और अन्य पद क्या होता है और इनको किस तरीके से सेंटेंसेस में क्रिएट करने के लिए चुना जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं और कुछ एग्जाम्पल के थ्रू और इसे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने सेम एग्जाम्पल लिया है, राम एक अच्छा लड़का है। पहले मैंने इसको हिंदी में लिख लिया, अब इसको मैंने इंग्लिश में लिख लिया कि राम एक अच्छा लड़का है, यानी राम इज अ गुड बॉय। नाउ कुछ फॉर्मूला जो आप अगर हमेशा अपनी जिंदगी में याद रखेंगे तो आपको सेंटेंस क्रिएट करने में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आइए देखते हैं हिंदी में हम किसको फॉलो करते हैं और इंग्लिश में हम किसको फॉलो करते हैं सेंटेंस क्रिएशन के लिए। ये हिंदी में है कर्ता प्लस अन्य पद प्लस क्रिया, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया हिंदी के सेंटेंस में सबसे पहले कर्ता को चुना जाता है, उसके बाद अन्य पद को चुना जाता है, उसके बाद क्रिया को चुना जाता है। लेकिन इंग्लिश के सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कर्ता को चुना जाता है, फिर वो जो कि हिंदी के सेंटेंस में लास्ट में आता है वो इंग्लिश के सेंटेंस में कर्ता के तुरंत बाद आता है, और उसके बाद हम कॉम्प्लीमेंट यानी अन्य पद को चुनते हैं। अब हम आपको कुछ सेंटेंसेस को एग्जाम्पल के तौर पे समझाएंगे कि आप उसे हिंदी से कैसे क्रिएट कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। राम इज अ गुड बॉय, सेम एग्जाम्पल है, राम एक अच्छा लड़का है। ये नॉर्मल चीज़ जो मैंने आपको बताई थी मैं आपके लिए फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ कि अंग्रेजी वाक्य में कर्ता तो हिंदी वाक्य की तरह वाक्य की शुरुआत में है, परंतु क्रिया हिंदी वाक्य के भिन्न कर्ता के तुरंत बाद आती है। यानी कि हमारा सब्जेक्ट हमेशा जो है, हम सबसे पहले हिंदी का सेंटेंस हो या इंग्लिश का सेंटेंस हो, फर्स्ट पोजीशन पे हमको कर्ता ही चुनना है, ठीक है। उसके बाद हमारा सेकेंड है, अब हिंदी और अंग्रेजी वाक्यों की रचना में यह एक बड़ा अंतर है कि हिंदी वाक्य में क्रिया वाक्य के अंत में आती है जैसा मैंने आपको बताया, परंतु अंग्रेजी वाक्य में वह कर्ता के तुरंत बाद आती है। ये आपको मैं एग्जाम्पल देकर समझा चुकी हूँ। आइए आगे बढ़ते हैं। हम एक और उदाहरण ले रहे हैं, ये हमारा थोड़ा अलग एग्जाम्पल है आपको कुछ नया बताने के लिए। तो आइए देखते हैं। उदाहरण है, विराट अपने घर में टहलता है। अब आइए, अब हम इसको इंग्लिश में इसका सेंटेंस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो ऊपर बतलाए गए नियम के अनुसार, जो नियम हमने अभी पढ़े हैं, उस नियमों के अनुसार सबसे पहले आप कर्ता को ढूंढें और उसका अनुवाद करें। तो आप लोग बताइए हमारा कर्ता कौन है इसमें? बिल्कुल सही पकड़ा है आप लोगों ने, हमारा कर्ता है विराट। यस, आप कोहली समझ सकते हैं, विराट कोहली। तो हमारा कर्ता है विराट। अब हम आगे चलते हैं और उसे अंग्रेजी अक्षर में लिख लेते हैं। आप विराट को इंग्लिश में लिख लीजिए। कर्ता का अनुवाद करने के बाद अब क्रिया को ढूंढें। तो अब आपको क्रिया ढूंढनी है, क्योंकि ये तो है आपका हिंदी सेंटेंस, लेकिन आपको उसे इंग्लिश में क्रिएट करना है। और इंग्लिश को क्रिएट करने के लिए हमने क्या फॉर्मूला अपनाया था कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद क्रिया आएगी और उसके बाद हमारा अन्य पद यानी कॉम्प्लीमेंट आएगा। तो अब हमको क्रिया को ढूंढना है। तो हमारा क्रिया को जब हम ढूंढेंगे तो इसमें बताइए हमारी क्रिया क्या है? हमारी क्रिया है टहलता है। इसे आप इंग्लिश में लिख लीजिए। तो अब टहलता हो का अनुवाद आपने इंग्लिश में कर लिया, जो कि आएगा वॉक्स। तो हमने पहले ढूंढा कर्ता, जो कि विराट निकला। उसके बाद हमने ढूंढी क्रिया, जो कि वॉक्स हुआ उसका इंग्लिश में, और
अब हमें कॉम्प्लीमेंट को ढूंढना है। अन्य पद अपने बाग में, यानी अन्य पद क्या हो गया, अपने घर में या अपने बाग में, जो भी है आप उसे ले सकते हैं। यहाँ पर हो गया अपने घर में, यानी विराट हमारा सब्जेक्ट हो गया, टहलता है हमारी क्रिया हो गई, और अपने घर में हमारा कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो हमारा सेंटेंस कैसे क्रिएट होगा, हमारा सेंटेंस क्रिएट होगा विराट वॉक्स इन हिज हाउस, विराट अपने घर में टहलता है। तो इंग्लिश का फॉर्मूला अपना के हमने सबसे पहले सब्जेक्ट को ढूंढा, फिर हमने क्रिया को ढूंढा, फिर हमने कॉम्प्लीमेंट को ढूंढा और सेंटेंस बना डाला। इसी तरीके से आपको सबसे पहले सब्जेक्ट को ढूंढिए, फिर क्रिया को ढूंढिए, फिर अन्य पद को ढूंढिए और अनुवाद कर डालिए। तो ये था आज का मेरा चैप्टर, जिसमें मैंने आपको वर्ब और एडजेक्टिव्स के बारे में बताया और काफ़ी एग्जाम्पल्स दिए जिससे कि आप इसे अच्छी तरह से समझ सके। तो आज के लिए इतना ही, मैं फिर हाजिर होंगी आपके लिए एक नया चैप्टर लेके। तब तक के लिए बाय बाय। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बाय बाय।